श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, यदि आप कहते हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसका दुश्मन नहीं हो। हाँ, ऐसे वह व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं हो। वो बिल्कुल यदि साधारण परिस्थिति के हैं तो हो सकता है, पॉसिबल है कि उसका कोई दुश्मन नहीं हो। यदि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्नति की ओर जा रहे हैं, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर कर अच्छे पद पर हैं, या आपके घर में अथाह पैसा है, अथाह धन संपत्ति है, सुख संपत्ति है और आपके बच्चे अच्छे हैं, तो अवश्य हो सकता है आपके दोस्त, आपके परिचित, आपके रिश्तेदार ही आपके दुश्मन बन बैठे। यदि आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका परिचित था, दोस्त था और अचानक से आपसे दुश्मनी रखने लगा है, आपको परेशान करने लगा है, चाहे वह किसी भी तरीके से, कहीं अंदर की चोट कर रहा है या कोई बिना बात आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है, तो जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ बहुत ही सरल उपाय हैं, आप अवश्य कर कर देखें। ऐसा होता है कि हम सामने से नहीं लड़ पाते हैं। यदि सामने से हम उसका विरोध करेंगे तो हो सकता है कि हमारे संबंध खराब हो जाएं। वह भी हमारे पीठ पीछे वार कर रहा है, लेकिन हमें वार नहीं करना है। हाँ, इन उपायों को सुनने से पहले मैं आपको एक बात अवश्य बता दूं। पहले तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत सुंदर जानकारियाँ इसी चैनल से आपको प्राप्त होंगी। और दूसरी बात, यदि आप किसी निजी स्वार्थ के लिए ये कार्य करें तो बिल्कुल ना करें। ऐसा सोचना भी नहीं है आपको कि किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से या किसी को परेशान करने के उद्देश्य से आप ये काम करें तो बिल्कुल ना करें। आपको करना ये उपाय तब है कि वह शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है और आपको उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आप उसकी इस कार्यों के कारण डिप्रेशन की ओर जाने लगे हों, अवसाद की ओर जाने लगे हों, तब आप ये उपाय अवश्य करें। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। आपको करना ये है, आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप शाम को या रात को, शाम को यानी 6:30 से 7:30 तक आप ये कार्य करें, या 10 बजे के बाद आपको ये कार्य करना है। दक्षिण दिशा आपको जानकारी होगी तो आपके घर में जो दक्षिण दिशा है वह कहाँ है, उसमें बाहर की तरफ जो हिस्सा हो, आप एक दीपक ले लें। दीपक कैसा भी हो सकता है, धातु का भी हो सकता है, मिट्टी का, लेकिन यदि मिट्टी का होता है, यदि आप पहले से यूज़ कर चुके हैं उस दीपक को तो भी चलेगा। उस दीपक में 4 बातियाँ, चारों तरफ बातियाँ लगा लें। चौमुखी दीपक होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें और साथ में 5 राई के दाने। राई के दाने वह होते हैं जो काले रंग के होते हैं, सभी समझते हैं राई के दाने, वह डाल लें और उसे प्रज्वलित करके एक कागज़ में पहले आप शत्रु का नाम लिखें। कागज़ बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, वाइट होना चाहिए और पेन ब्लैक होना चाहिए। उससे आपको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, आप काजल से लिख सकते हैं, या काली चीज़ से ही लिखना है आपको। इस बात का विशेष ध्यान रखें, पेंसिल से नहीं चलेगा। स्केच पेन काला ही होना चाहिए, या आप काजल से भी लिख सकते हैं। उस व्यक्ति का जो आपसे शत्रुता रखता है उसका नाम लिख लें, उसको फोल्ड कर लें, चारों तरफ से घड़ी कर लें उसको, उस दीपक के नीचे रख के दीपक प्रज्वलित कर दें। वह दीपक को जलने दें जब तक दीपक प्रज्वलित रहता है। 4 जब बातियाँ लगेंगी तो दीपक ज़्यादा देर नहीं लगेगा, और उसमें पूरा सरसों का तेल आपको पूरा नहीं भरना है दीपक में। प्रयास करें कि जल्दी दीपक समाप्त हो जाए, जल्दी ही ठंडा हो जाए, बुझ जाए। ऐसा करके आप उसमें इतना ही तेल भरें जो ज़्यादा देर तक ना जले। उसके बाद आप जब दीपक ठंडा हो जाए तो आप ये कार्य सुबह भी कर सकते हैं और रात को भी, रात्रि में भी कर सकते हैं। आप दीपक हटाकर उसके नीचे से कागज़ निकाल लें। वो कागज़ को आप गैस पर, या दीपक जब अंतिम समय बिल्कुल आखिरी में जलने ही वाला हो कि अब आपको लग रहा है दीपक को बुझने में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उस कागज़ को वहीं जला लें, उस दीपक में ही जला लें और उसको राख दीपक में ही रखकर, और यदि धातु का दीपक नहीं है, मिट्टी का दीपक है, तो आप लेकर उसको बाहर की बाहर फेंक दें। यदि धातु का दीपक है तो आप उसकी जो राख है वो बाहर फेंक दें और दीपक को लाके घर में उसी समय धो लें। आप देखना, यह कार्य करते ही समय आपको बस मन में ये रखना है, जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो अपने मन में ये विनती रखना है कि हमसे शत्रुता समाप्त कर ले।
चाहे दोस्ती हो ना हो, लेकिन शत्रुता समाप्त कर ले। ये कार्य आप करके देखें। और जो दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ वह भी बहुत छोटा सा उपाय है। अभी होली का समय है, होली आने वाली है। उसमें आप एक कागज़ में उस व्यक्ति का नाम लिख लें जो आपसे शत्रुता रखता है। उसे आपको काले पेन से ही लिखना है, काले पेन से, काले काजल से या काले ही अक्षरों से लिखना है। उस व्यक्ति का नाम लिख लें। जब रात्रि में 12 बजे, चाहे होली 9 बजे जली हो, चाहे रात्रि में 11 साढ़े 11 बजे जली हो, आपको यह कार्य 12 बजे ही करना है। आप जाएं और उस कागज़ को आप चाहें तो घर में से 7 बार अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी तरफ उतार कर 7 बार उतार लें और मन ही मन ये कामना करें कि वह मुझसे शत्रुता समाप्त कर ले। उस व्यक्ति का नाम लेते हुए आप मन में एक कामना रखें और ले जाकर होली जब अग्नि प्रज्वलित रहती है उस होली में डाल दें और हाथ जोड़कर बिना पीछे देखे आप घर आ जाएं। आप देखना यह कार्य करेंगे तो कितनी जल्दी वह व्यक्ति आपसे शत्रुता समाप्त कर लेगा। हो सकता है वो बाद में आपसे बात करे या ना करे, ये एक अलग बात है, लेकिन हाँ, जो यदि वह आपको परेशान करने का कार्य करता है वह बंद कर देगा। एक और उपाय बताने जा रही हूँ, बहुत सरल सा, बहुत साधारण सा उपाय है। ये हर व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए कोई विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि ये उपाय रविवार या बुधवार किया जाए तो ये ज़्यादा जल्दी असर दिखाता है। आपको करना ये है, हर घर में मुख्य दरवाजे पर एक पैरदान अवश्य, जो डोरमेट कहा जाता है, अवश्य रखा जाता है। आप डोरमेट आपके घर में भी रखते ही होंगे। आप चाहे वो डोरमेट नहीं, आप कहीं बोरी डालते हैं, कुछ भी रखते हैं, पैर पोंछने के लिए पैर पोंछ कुछ भी रखते हैं, वह भी चलेगा। आप एक कागज़ ले लें और थोड़ा सा नमक का पानी कर लें, यानी आपको थोड़े से कटोरी में 1 चम्मच करीब पानी डालना है और उसमें थोड़ा सा नमक, 2 चुटकी करीब नमक डाल लें। उसमें वह कागज़ डाल के भिगो लें। बिल्कुल बहुत देर तक नहीं भिगोना है, थोड़ी देर डालकर एकदम निकाल लें। कागज़ को सूखने रख दें और जब वह सूख जाए उस पर लाल पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखें और उसके बाद उसे वो डोरमेट पर चिपका दें। किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, सेफ्टी पिन से भी लगा सकते हैं, फेविकॉल से चिपका सकते हैं और उसको डोरमेट के नीचे ही रखने दें। जितनी बार आपके परिवार के मेंबर्स उस पर पैर रख के निकलेंगे या आपके घर जो मेहमान आते हैं पैर रखकर अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, जितनी बार भी उस पर अनजाने में पैर रखाएगा वह शत्रु निर्बल होता चला जाएगा। ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत सटीक उपाय है, अवश्य कर देखिए। आप देखना कि आपके जीवन में जो शत्रु अचानक से आपको परेशान करने आने लगे थे वह धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। कर देखें विश्वास के साथ, क्योंकि आप उपाय तो अवश्य करते हैं, मैंने सुना है कि आप बताते भी हैं कि आपका यह उपाय हमारे लिए बहुत अच्छा, लेकिन आप यदि उस उपाय को पूरा सुनकर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार में सुने, 2 बार नहीं समझ में आए तो तीसरी बार सुने और ध्यान से जैसा बताया गया है वैसा ही करें, लेकिन साथ में विश्वास अवश्य बनाए रखें। क्योंकि जब हम विश्वास से वह कार्य करते हैं तो हमारा आधा कार्य तो वहीं सिद्ध हो जाता है। आधा कार्य आप जब कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, उसके बाद सिद्ध होता है। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियो में यही कहती हूँ कि आप विश्वास के साथ कुछ भी करते हैं तो वह कार्य अवश्य सिद्ध होता है। साथ में एक और उपाय बताती हूँ कि जब भी आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं, भोलेनाथ पर आप जल समर्पित करते हैं, तो यदि ऐसी कोई परेशानी आपके जीवन में है कि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या जीवन में नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई, तो आप एक काली मिर्ची ज़रूर लेके जाएं। पहले काली मिर्ची भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करें, उसके बाद जल समर्पित करें। जो भी आपकी समस्या है आप अपनी समस्या भोलेनाथ के समक्ष कहें, मन ही मन कहें। आप देखना आपकी वह समस्या, चाहे शत्रु संबंधी हो, पैसे संबंधी, धन संबंधी हो, अवश्य दूर होगी। कर देखें। ओम नमः शिवाय।